देखो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पक्का ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ठीक। और अच्छा, अगर मैं इस केस की बात करूं, जो भी फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसके वर्टिकल वाली वेलोसिटी बताओ हमेशा क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। तो ये जो मोशन हो रहा होगा बताओ ये कुछ ऐसे ही तो हो रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, यहां पर ये मोशन ये ऐसे जा रहा होगा, फिर इसके बाद ये फर्दर इससे दूर जाने लगेंगे। अब बताओ, आपको मैंने बताया कि रिलेटिव सेपरेशन मिनिमम तब होगी जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो होगी आपके पास। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को अगर जीरो करना है तो वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो तब हो रही होगी जब यहां पर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी बताओ इसके परपेंडिकुलर होगी। अब बताओ इस केस में ये डिस्टेंस जो है ना, बताओ क्या वो आपके पास आर मिनिमम के बराबर हुई, हाँ या ना? यही तो आर मिनिमम फाइंड आउट करना। अब बताओ यहां पर जो भी फोर्सेस हैं वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। तो अगर ये स्पीड दी हुई है, चलो अभी मान लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो ये वाला कंपोनेंट बताओ v sin 45, सिमेट्री है ना क्योंकि मासेस भी सेम है, तो ये आपके v sin 45 कांस्टेंट रहेगा। और अगर इधर मैं बात करूं, ये v sin 45 ये कांस्टेंट है, तो ये अगर ये कांस्टेंट है तो ये आपके पास क्या होगा, यही तो v sin 45 क्या हो जाएगा, यही तो v बाय रूट टू हुआ, ये आपके v बाय रूट टू हुआ। बताओ यहां पर हम लोग जाएंगे तो बताओ मैं सिर्फ v बाय रूट टू और v बाय रूट टू, बताओ वो यही तो मिलेगा, हाँ या ना? अब अगर मुझे इस केस की बात करूं तो यहाँ पे सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करो, और कुछ करना ही नहीं आपको। तो सिंपल सा इक्वेशन किसका हो गया आपका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी कंजर्वेशन से मैं लिख सकता हूं यहां पर, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जो भी चार्ज क्यू ले लेता हूं इस पे, दिस इज, अभी लास्ट में वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा दिस इज प्लस का k इंटू क्यू स्क्वायर बाय ये 60 सेंटीमीटर। तो 60, अभी चलो 60 सेंटीमीटर में ही लिख देता हूं मैं, ये 60 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू बताओ फाइनली क्या हो जाएगा, हाफ एम इंटू, बताओ ये स्पीड कितनी रह जाएगी यहां पे से, v बाय रूट टू का होल स्क्वायर इंटू टू कर दें, और प्लस का ये हो जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर मिनिमम। अच्छा तो चार्ज अब बताओ कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, चार्जेस भी आइडेंटिकल है। एट दिस इंस्टेंट देयर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू देयर पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा अब बताओ ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी दी है, बताओ ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर दी है। तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है तो बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वही के क्यू स्क्वायर बाई 60 सेंटीमीटर, और ये तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी के क्यू स्क्वायर बाई 60 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू बताओ ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये रूट टू, बताओ ये आपके पास हुआ, बताओ ये क्या हो जाएगा, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का के क्यू स्क्वायर बाय आर मिनिमम। ध्यान से समझना बेटा, सिंपल एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका। अब बताओ तुम्हारे पास एम वी स्क्वायर की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई 60 है, तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपके, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई 60, और इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास, दिस इज 1/2 ऑफ, माइनस हो जाएगा इधर लेके आएंगे अगर, दिस इज 1/2 ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई 60 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर मिनिमम। अब देखो उसने ये वैल्यू इसीलिए नहीं दी क्योंकि टर्म पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो बताओ ये कितना आ जाएगा, दिस इज 2/60 और दिस इज 1/260। जल्दी सॉल्व करो बच्चा, कितना आ जाएगा, आर मिनिमम बताओ मुझे कितना है, 40। तो यहां से आर मिनिमम की वैल्यू आ रही है, दिस इज इक्वल टू 40 सेंट, हमने यूनिट चेंज किया नहीं है, तो आंसर बताओ क्या आएगा, 40 सेंटीमीटर ही तो आएगा। तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है आपका। अब कई बार होता है वो लैंग्वेज ऐसी होती है, डायग्राम ऐसा होता है, बट बेसिक अगर हम ध्यान दें तो हमें समझ में आ रहा है यहां पर जो फोर्सेस हैं
फोर्स ऑफ रिपल्शन बताओ इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो बताओ हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट तो चेंज होगा बट वर्टिकल पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमने इस स्पीड को कांस्टेंट ले लिया, और जब इस स्पीड को कांस्टेंट लिया तो ये स्पीड तो वही रहेगी, बट जैसे ये मिनिमम सेपरेशन पे आएगा तो इसके अलोंग का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो होने के लिए बताओ ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये एंगल बताओ कितना हो गया 90 डिग्री, और अल्टीमेटली हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बात सभी को क्लियर, पूरी तरह कंप्लीट करिए। चलिए नोट कर लिया होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। कोई मुझे बताएगा यार कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक लोग और कोई ट्राई करेगा, बताओ बेटा कैसे करेंगे। बेटा इतना आसान होगा, तुमने सॉल्व किया है कुछ, थोड़ा सॉल्व करो। हाँ और कोई, और ये मैंने कंसेप्ट आपको कराया, अगर वो आप कंसेप्ट रिकॉल कर लोगे ना, हार्डली 2 लाइन का क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन पाथफाइंडर के क्वेश्चन है, मतलब कहने के लिए पाथफाइंडर बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, पर वो कंसेप्ट ओरिएंटेड है। अगर आपको कंसेप्ट रिकॉल होगा, हार्डली आपको 2 लाइन लगेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और ये मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया भी, और एडवांस की क्लास में मैंने इस पे क्वेश्चन भी कराया। हाँ बताओ, फील्ड पोटेंशियल नहीं, फील्ड क्या करेंगे बताओ, तुम बताओ, इसके आगे तुम जो बोलोगे मैं लिख दूंगा यहाँ पे। और कितने लोग, बस सब लोग ट्राई किया करो, ये सब क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं यार। कोई देखो समझा करो, जब मैं यहाँ पे क्लास में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ना, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो पक्का नहीं होगा, कंसेप्ट ओरिएंटेड होगा, प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो थोड़ा टाइम दिया करो क्वेश्चन को, ठीक है। के क्यू बाई आर, ये बात सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट परफेक्ट। अब देखो ध्यान दो, मैं समझाता हूं क्या है इस क्वेश्चन में, सब लोग मेरी तरफ बेटा ध्यान दीजिए। वही होता है कि कई बार क्वेश्चन किसी एक छोटे से कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, और वो कंसेप्ट हमने किसी एक क्लास में डिस्कस किया होता है, और बस आपको अगर वो कंसेप्ट रिकॉल हो गया तुरंत आपका क्वेश्चन, अगर वो कंसेप्ट नहीं रिकॉल हुआ तो वो गया क्वेश्चन, फिर नहीं हो सकता। मतलब यहां पे ऐसा कोई क्वेश्चन जब एडवांस में आता है ना, आप ऐसा नहीं अब कितने फॉर्मूले याद करके चले जाओ, कुछ नहीं होगा वहां पे फायदा। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको समझाया था, अगर मेरे पास कोई है, ये एक मेरे पास एक हेमीस्फेरिकल शेल है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक हमारे पास हेमीस्फेरिकल शेल है, और अगर हम इस हेमीस्फेरिकल शेल की बात करें, एक हॉलो हेमीस्फेरिकल शेल है, आप लोग नोट करना बेटा बंद करिए। और यहां पर जो आपके पास शेल है, उस पर बताओ चार्ज कितना है, यूनिफॉर्म चार्ज है। अब बताओ इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैंने आपको बताया था अगर हम इसको पूरा कंप्लीट कर दें तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो इस केस से हमने आपको प्रूफ करके बताया था कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, हमेशा ध्यान रखो। अगर हेमीस्फेरिकल शेल है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि आप समझो इसको, अब इसको लो और इसका रिमेनिंग हाफ भी ले लो, उसके कारण परपेंडिकुलर, ये सब आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब अगर मैं इसके सेंटर O की बात करूं, बताओ O पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट सेंटर, बताओ चार्ज R रेडियस पे, तो के क्यू बाई आर हुआ। अब बताओ अगर मैं यहां से कहीं पर भी जाऊं, बताओ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर मिल रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर मिल रही है तो हम एक 0.1 कूलम का चार्ज लेके जाएंगे, बताओ हमें कोई वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं। अगर वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, इसका तो पोटेंशियल क्या चेंज होगा, नहीं होगा। इसका मतलब जो इस सेंटर का पोटेंशियल है, तो इस पोटेंशियल का जो पोटेंशियल ऑफ दिस शेडेड रीजन, ये वही पोटेंशियल होगा जो पोटेंशियल एट सेंटर होगा, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, के क्यू बाय आर। बात सभी को क्लियर।
तो इस पे हर जगह पे पोटेंशियल बताओ कितना मिलेगा, कहीं पर भी अगर मैं बात करूं हर जगह पे के क्यू बाई आर पोटेंशियल होगा, क्योंकि हमें कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है और हम उसके परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं। अब इसने कहा कि इस हेमीस्फेरिकल शेल के साथ जो है ना एक थिन डिस्क भी है, और डिस्क की बात करें तो इस पे सिग्मा है, बताओ अगर इस पे 4 सिग्मा है तो क्यू कितना हो जाएगा बच्चा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दिस इज के इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। चार्ज कितना हो जाएगा, दिस स्मॉल क्यू से लिख देता हूं उसको कैपिटल, तो हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। बताओ वो यही तो हुआ इस पे। अब देखना समझना, अब अगर ये सिचुएशन मेरे पास दी हुई है, ये सिचुएशन है, तो यहां पर हमारे पास ये बताओ ये आपके पास स्मॉल क्यू है, दिस इज सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। और इस हेमीस्फेरिकल शेल की अगर मैं बात करूं तो ये जो हेमीस्फेरिकल शेल है, बताओ इस पे जो कैपिटल क्यू है वो कितना है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ हम इसी को तो अलग कर रहे हैं, यही तो हमने किया यहां पर। हम यहां पर द प्लेट इज रिलीज कीपिंग द शेल फिक्स, हमने इस स्फेरिकल शेल को फिक्स कर दिया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन होगा, इससे दूर भाग जाएगा। तो अगर ये इससे दूर भाग रहा है तो उस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास फाइनल कंडीशन मिलेगी क्या, मैं इस केस में तो यहां पर ये जो सिचुएशन होगी वो सिचुएशन कुछ ऐसे होगी, ये जो है ना ये प्लेट जो है ना ड्यू टू द म्यूचुअल रिपल्शन, बताओ ये यहां पे मूव कर जाएगी, ठीक, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो लार्ज सेपरेशन हो जाएगा। और यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे बस इतना पार्ट बचेगा, वो ये पार्ट इतना बच रहा होगा, ये इतना पार्ट यहां पर बच रहा होगा। बताओ ये यही तो हुई सिचुएशन आपके। अब बताओ इसकी सेल्फ एनर्जी होगी ई सेल्फ 1, ये मैंने आपको कंसेप्ट पूरा प्रॉपरली बताओ, ये है इसकी अपनी एक सेल्फ एनर्जी होगी ई सेल्फ 2। बट बताओ इसके मूव करने का इसके बीच में जो म्यूचुअल एनर्जी थी बच्चा वो कितनी हो गई, 0। अब बताओ अगर इसकी मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, इसकी टोटल एनर्जी में बताओ क्या होगा, दिस इज ई सेल्फ 1 तो आएगा ही, प्लस ई सेल्फ 2 तो आएगा ही, बट ई सेल्फ 1 और ई सेल्फ 2 से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा। अब बताओ म्यूचुअल एनर्जी की बात करें, बताओ हर जगह पे पोटेंशियल, बताओ पी जो है ना इस फ्लैट सरफेस पे पोटेंशियल बताओ कितना है, के इंटू क्यू बाय आर, और टोटल चार्ज कितना है, तो बताओ यहां पर ई म्यूचुअल की बात करेंगे तो ये म्यूचुअल एनर्जी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू ई सेल्फ 1 प्लस ई सेल्फ 2 प्लस ई म्यूचुअल, और म्यूचुअल की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा पोटेंशियल के इंटू क्यू बाय आर, और इंटू टोटल चार्ज बताओ कितना है, क्यू, यही तो हुआ पोटेंशियल इंटू टोटल चार्ज। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया ई सेल्फ 1 प्लस ई सेल्फ 2, के की वैल्यू रख देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू की वैल्यू थी सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और स्मॉल क्यू की वैल्यू थी सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। बताओ क्या बचा यार यहां पर, ये 2 पाई, ये 2 टाइम्स बचा यहां पर, एक आर से आर ये कैंसिल आउट हो गया, तो इफेक्टिवली ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, प्लस का बोलो बच्चा, सिग्मा स्क्वायर इंटू पाई आर क्यूब अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब बताओ उसने यही तो पूछा है क्या काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यही तो निकालनी है हमारे पास। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक, इनिशियल के ई प्लस ई सेल्फ 1 ई सेल्फ 2 प्लस ई म्यूचुअल, और फाइनल की अगर मैं बात करूं तो फाइनल में आएगा आपके के ई फाइनल, सिर्फ यहां बचेगा ई सेल्फ 1 प्लस ई सेल्फ 2। अब बताओ ये वाले टर्म तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही थी आपके पास,
तो अल्टीमेटली जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई, बताओ वो U म्यूचुअल के बराबर आ गई, और वो एनर्जी किसके, वो तो जो भी म्यूचुअल एनर्जी थी वही सब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, सिग्मा स्क्वायर पाई आर क्यूब अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहा हो। बताओ कंसेप्ट सभी को समझ में है? ये बात बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास कोई स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल शेल है तो उसके जो सरफेस का पोटेंशियल होता है पूरी प्लेट में सेम पोटेंशियल आपके पास रहता है, क्योंकि यहां पे हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेट होती है आपके पास। ये इंटरेस्टिंग बात। तो कौन सा ऑप्शन है? सिग्मा स्क्वायर पाई आर क्यूब अपॉन सी पार्ट आप कह सकते। पहले तो बात सभी को क्लियर हुई पूरी तरह? कंप्लीट करो बेटा इसको। बताइए प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं, कोई बहुत मैकेनिक्स नहीं है इसमें, बस ये कंसेप्ट आपको क्लिक कर रहा है तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन।